डीसी से जैसा कि आपको मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है बच्चों, इसकी क्या क्या ऑर्डर कैसे ज्ञात करते हैं, डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं, इसका बोर्ड में क्या वेटेज है, ये बात मैंने आपको बताया बच्चों। तो आज अपन जो है पार्ट सेकंड ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इसका जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा बच्चों जो 6 नंबर का आता है। तो इसीलिए बच्चों ध्यान रखिए, इस चैप्टर को आप जो पढ़ा रहा हूँ अभी उसके अंदर आपको आगे की बात मिलेगी। तो आज आपके पास बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चैप्टर नंबर 9 था आपकी बुक का, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको ऑर्डर और डिग्री बताया बच्चों, आज ले रहे पार्ट सेकंड। 12th क्लास में आपके पास काम में आ जाएगा जो भी आपके एग्जाम है बच्चों, साथ साथ आपके IIT, GMAINS, NDA और ऑल इंडिया के जो भी अदर कंपटीशन में इसका यूज करेंगे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिएगा तो बच्चों आज अपन बता रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट जिसका जो है बोर्ड के अंदर 100% क्वेश्चन आता है और वो भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों, मार्क्स 6। अब ये बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो 6 को डिवाइड करता है या उसी वैसा ही आपको दे देता है। तो बच्चों ज्यादा ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए बच्चों आज बता रहा हूँ मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे कैसे सोल्व करेंगे, किस किस टाइप के करेंगे। तो बच्चों अभी अपने जो 12 बोर्ड IIT एडवांस जेम्स GMAINS एंड सो ऑन सभी में जिसमें भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के आएंगे उसको सोल्व करना बता रहा हूँ बच्चों आपके पास। तो कैसे सोल्व करेंगे अपन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखिए बच्चों इसमें अपन पढ़ेंगे 3 मेथड बच्चों जो अपने सिलेबस 12th बोर्ड में है और यही GMAINS में रखा है। वैसे 6 मेथड है बच्चों लेकिन अपने बोर्ड में केवल 3 मेथड है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये बातें मैं बता रहा हूँ। तो पहला मेथड आपके पास बच्चों कौन सा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पहला मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये क्या होता है बच्चों, तो देखिए अगर इफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर hy एंड gx। तो देखो बच्चों अगर डिफरेंशियल इक्वेशन hx और hy और gx फॉर्म में आपके पास आता है तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों इसको। तो देखो आपने क्या देखा hy और gx, y का टर्म से एक साथ होगा और x का टर्म से एक साथ होगा, इसकी ये कंडीशन होगी। अगर नहीं हो रहा है ये इस मेथड से नहीं होगा। इसमें क्या है y का टर्म से एक साथ है, x का टर्म से एक साथ है। इस फॉर्म को ही अपन क्या कहते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चरों का पृथक्करण करना। क्या चरों का पृथक्करण करना। तो ये सवाल आपके पास सपोज करो बोर्ड में आ गया, अब कैसे लिखना आपको, ऐसे पहले तो लिखेंगे आप सेपरेटिंग द वेरिएबल, लिखना कंपल्सरी है सेपरेटिंग द वेरिएबल चरों का पृथक्करण करने पर। तो देखो क्या किया, dy के साथ hy का टर्म्स और dx के साथ x का टर्म्स लेंगे बच्चों। इतना सा लिखने पर बोर्ड को आपको 1 नंबर देता है बच्चों। क्या इतनी सी बात लिखने पर आपको 1 नंबर देता है, लिख आइए आप, लिखना है। फिर इसके बाद इंटीग्रेटिंग बाय बोथ साइड, दोनों साइडों का समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। तो ये बात आपको लिखनी है। जैसे आप ये बात लिखोगे तो इंटीग्रेशन का साइन लग गया। सपोज किया इसका इंटीग्रेशन ये आ गया और इसका इंटीग्रेशन यह सपोज किया, क्योंकि अननोन है, हो सकता है लोग लगे, हो सकता है साइन एक्स हो, जो फंक्शन है सपोज किया इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। तो प्लस का सी बच्चों एक ही तरफ लगाना है। आपको ज्यादा ज्यादा ये ध्यान रखना है जिधर x का टर्म्स होगा उधर ही आप प्लस का सी लगाएं, सबसे बेस्ट रहेगा, कभी भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। आप चाहो किधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को हमेशा सी राइट हैंड साइड में जिधर x का टर्म्स है, जिधर x का पद है उधर ही आपको सी लगाना है। तो ये मेथड है बच्चों आपको 100% नंबर दिलाएगा। अगर आपने ये सवाल दे रखा है, ये बात आपने लिखी, लिखने के बाद आपने ऐसा लिखा, फिर इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद अगर आपने ऐसा निकाला तो 26 नंबर आपके कंफर्म है। कोई भी नंबर नहीं काट सकता आपका अगर आप इस मेथड से लिखते हैं। तो देखिए अब इसको सोल्व करने का तरीका तो आपको मैंने बताया। अब ले रहे हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है बच्चों dy/dx बराबर x + 1/2 - y। क्या x + 1/2y - y आपको लिखा हुआ मिलेगा सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, ऐसे सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन आपको खुद को पहचानना होगा। तो इसमें क्या है, x का टर्म्स देखो एक साथ और y का टर्म्स ऐसा है। आपने क्या लिखा, सेपरेटिंग द वेरिएबल, चरों का पृथक्करण करने पर।
लिख दिया, 1 नंबर पक्का। यहाँ तक आपका 1 नंबर 6 नंबर का आएगा ना, 1 नंबर यहाँ तक का, 1 नंबर यहाँ तक का, बाकी के 2 नंबर यहाँ, 4 नंबर इस टाइप से आपके डिवाइडेशन होता है बोर्ड के अंदर। जितना लिखोगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। तो आपने क्या किया, y का टर्म्स एक साथ ले लिया और फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइडों को आपने इंटीग्रेशन कर दिया। 2 - y dy बराबर x + 1, y का 1 2 नहीं है, 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 का y और y का y²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x + c। ये आ गए बच्चों आपके पास इसका आंसर। अब आप चाहो तो 2 एलसीएम ले लो, नहीं चाहो कोई नंबर आपका नहीं कटेगा बोर्ड के अंदर, और ऑप्शन में आएगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, है ना। ऑप्शन में आएगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि अपने को क्या करना है। बाकी थ्योरेटिकल में अगर आप यहाँ तक भी करके आओगे कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। तो अपने 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पर 2c हो गया, उसी को मैंने c1 लिख दिया, तो यहाँ पर लिख दो बेहद c1 बराबर 2c। अगर ऐसा किया तो, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर √16 - y²। अब इसमें x का टर्म्स नहीं है, कोई बात नहीं है, तो y का टर्म्स सेपरेटिंग द वेरिएबल, आपने चरों का पृथक्करण कर दिया, dy/√16 - y², 1dx इधर लिख दिया। इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइडों का इंटीग्रेशन कर दिया। 16 - y², आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy/√4 - y², पता आपको, a² - x², इट मींस साइन इनवर्स y/4 और 1 का x हो गया प्लस का c आंसर। क्लियर। इस तरह से आपको एग्जांपल नंबर 3 एक और बता रहा हूं बच्चों, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर 1 + y²/1 + x² बच्चों। ठीक है। अब देखो यहां लिखा सेपरेटिंग द वेरिएबल, इतना सा लिखने पर आपको आधा नंबर, ये बात आपने लिख दिया आधा नंबर, तो आप कितना हो गया, 1 नंबर हो गया बच्चों। तो इस तरह से नंबर ऐड होते जाते हैं और आपके पास अब क्या लिखा, इंटीग्रेशन बोथ साइड dy/1 + y² dx/1 + x², इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया, 1/1 + y² का tan इनवर्स y और tan इनवर्स x + c, ये इसका आंसर आ गया। अब ये तो इसका आंसर आ गया। सी अब इधर लगा सकते हैं, आप इधर लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली सी इधर लगाया जाता है जहां एक्स का टर्म्स होता है। ये आंसर आ गया बच्चों। इस तरह से बच्चों आज प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर e⁻x + y, x log x dy/dx बराबर y, dy/dx बराबर xy + y/xy + x। ये इस तरह से ये 7 क्वेश्चन दिए बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अपनी बुक के अंदर 9.3 के अंदर मिलेंगे बच्चों, जो नए सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। 9.3 के अंदर आपको ये क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी की बुक करें, ऑल इंडिया की कोई सी भी बुक करें जिसके अंदर सेपरेटिंग का वेरिएबल है, उतने सभी सवाल इस मेथड से करने, सेम ऐसा कैसा, चाहे आप IIT का दें, चाहे आप IAS का दें, किसी का भी जिसमें थ्योरेटिकल होता है उन सवालों में आपको ऐसा लिखना है। तो बच्चों आज अपने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2, जिसमें पहला मेथड लिया वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नेक्स्ट अगला आएगा आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज का काम आपका पास ये रहा, और आप एक्सरसाइज के सवाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को ये वीडियो भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। या